झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन पहुंचे चेशायर होम। दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों से की मुलाकात। नंदराज वृद्धाश्रम में रहे वृद्धजनों का पूछा हाल। कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। निजी वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दुमका सड़कों पर उतरा प्रशासन। झारखंड में कोरोना की रफ्तार जोरों पर। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क। एसडीएम और सिटी एसपी ने रांची में निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना महामारी से बचने के लिए साइकिल पर निकले कोटा विधायक। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को किया जागरूक। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने राज्यवासियों की सेवा के लिए तत्पर हाजिर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित चेशायर होम पहुंचे और चेशायर होम में रह रहे दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों का हालचाल जाना। इसके साथ ही वो नंदराज वृद्धाश्रम में भी रह रहे वृद्धजनों से मुलाकात की और उनका हाल भी जाना है। हमारा परिवार में यह परंपरा हमेशा से रही है। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मिल बांट कर अपना जीवन यापन करने में विश्वास रखते हैं। तो आज हमारे खुद के बागान में कुछ हमने उगाया था, वो हम अभी हमारे यहाँ पर जो चेशायर होम में बच्चे हैं उनको देने के लिए हम आ रहे हैं। तो दिव्यांग बच्चों का से हमने हालचाल जाना और कोरोना को लेकर भी इस वक्त झारखंड में काफी सख्ती दिखाई दे रही है और सीएम सोरेन इस दौरान भी लोगों के बीच जाकर उनका हालचाल जानने के लिए तत्पर। देखिए, काफी मुस्तैद और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस वक्त और ये बेहद जरूरी है ऐसे में, क्योंकि जनता ने आपको चुना एक जनप्रतिनिधि के तौर पे और ऐसे में जन की जिम्मेदारी, प्रदेशवासियों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो ऐसे में लोगों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाना, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। और राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दिए जाने के बाद नए नियमों को अब लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों के बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। साथ ही बसों का परिचालन भी बंद कर दिया गया। निजी वाहनों से निकलने वालों के लिए ई पास अनिवार्य है। दुमका में भी लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। सुबह से ही दुमका के ब्लॉक के विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा, सीओ जमुना रविदास अपने दलबल के साथ लॉकडाउन के नियमों का सख्ती के साथ पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब देखिए, आज से 16 तारीख से 27 तारीख तक लॉकडाउन तो 13 तारीख से ही चल रहा है, बट 16 से 27 तक कुछ अलग से निर्देश दिए गए हैं। परिवहन गाड़ियां, जो खासकर निजी गाड़ियां हैं, निजी वाहन हैं, बिना पास के नहीं चलेंगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि दुमका में लोग सुबह से मोटरसाइकिल, कार लेके घूम रहे हैं, विदाउट पास लेके घूम रहे हैं। सख्ती करना जरूरी है, जिससे कि हम लोग का दुमका में कोविड पॉजिटिव की संख्या की बढ़ोतरी ना हो। सुबह से हम लोग जो 27 तारीख तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें हम लोग थाना प्रभारी और हमारे जो भी उसमें सहयोगी लोग लगे हुए हैं, सुबह से ही हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और परिवहन डिपार्टमेंट में के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है कि ई पास उसको होना चाहिए। तो दुमका में भी देखिए मुस्तैदी साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रही है, लेकिन ई पास अब अनिवार्य होगा निजी वाहनों के लिए। अगर आप कहीं पर आप जाना चाहते हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो ई पास आप बनवाइए, नहीं तो प्रशासन का डंडा आप पर इसी तरह पड़ेगा, कार्रवाई भी की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा सख्त। निजी वाहनों के लिए ई पास अब होगा अनिवार्य, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आंकड़े लगातार अब कम हो रहे हैं, ऐसे में और भी अब जरूरी हो जाता है कि कैसे हम इनको कम करें।
तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है रांची से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से बड़ी खबर, बीएसएफ जवान मंजीत झा का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। बड़ी खबर रांची से आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ था जवान। जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ था जवान। पार्थिव शरीर को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर मौजूद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी रहे इस दुखद घटना के बाद। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, एक दुखद घटना, जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा। इस दौरान तमाम नेतागढ़ लोग भी वहां पर मौजूद रहे। कैसा उस दौर का माहौल था उस वक्त शुभम? देखिए सागर, राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लाया गया और वहां पर श्रद्धांजलि देने के तौर पर खुद झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमने एक अपना देश का जवान खोया है, एक माँ ने अपना बेटा को खोया है, तो कहीं ना कहीं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जरूर दी गई है और उनको नमन किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्योंकि वो झारखंड के निवासी थे और उन्होंने एक कह सकते वीर गति प्राप्त की है, दुश्मनों से लड़ते हुए उनकी आज कह सकते आकस्मिक मृत्यु हो गई है। जी शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। शहीद मंजीत झा का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा, इसके बाद श्रद्धांजलि दी गई। जिस तरह से एक दुखद घटना और इस घटना के बाद श्रद्धांजलि का दौर भी जारी है। जमशेदपुर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चौथा दौर चल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा 16 मई से 27 मई तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और आज से सख्ती बरतने की बात भी कही जा रही। लगातार सख्ती बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा और आज इसका नज़ारा जमशेदपुर में दिखाई दिया। जमशेदपुर में 33 के चेक पॉइंट वहां पर बनाए गए हैं, जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी भी तैनात किए गए। आने जाने वाले राहगीरों से बाहर निकलने का कारण भी वहां पर पूछा जा रहा है। उचित पास दिखाने पर ही उन्हें जाने भी दिया जा रहा है। लगभग जमशेदपुर में सन्नाटा सा छा गया। लोग भी जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। बेवजह घरों से बाहर वो नहीं निकल रहे हैं। जमशेदपुर में 33 चेक पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर लोगों से पूछताछ की जाएगी, पूछा जाएगा। शहर में लॉकडाउन का असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है और लोग अगर जागरूक रहेंगे तभी जाकर इस जंग को हम जीतेंगे। तो शहर में लॉकडाउन का असर साफ तौर पर, जो लोग ज़रूरी सेवाओं के लिए घर से नहीं निकल रहे उनसे पूछताछ भी की जा रही है। ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन का पालन करना सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। शहर में लॉकडाउन का असर देखिए, जो लोग दोपहिया वाहन से निकल रहे हैं और जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उन पर भी सख्ती बरती जा रही है। लाला जबीन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। लाला जबीन, मौजूदा वक्त में हालात कैसे हैं? लॉकडाउन का कितना लोग पालन कर रहे हैं? लोग कितने लापरवाह बेपरवाह हैं और कितने सतर्क दिखाई दे रहे हैं, ये भी बताइएगा लाला जबीन। हाँ बिल्कुल, इस तरह से सागर मिश्रा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि जमशेदपुर में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अब चौथा दौर चल रहा है। ऐसे में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है 16 मई से 27 मई तक जो है मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और आज से ये जो है यहाँ पे सख्ती बरतने की बात की गई थी। यहाँ सुबह से ही इसका असर देखने को मिला सागर, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा जो पूरी तैयारी कर ली गई थी, आज इसका नजारा जो है जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां जमशेदपुर के में 33 जो है जो चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पे मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी तैनात की गई है। आने जाने वाले जो है राहगीर से बाहर निकलने के कारण पूछा जा रहा है और उचित पास दिखाने पर ही उन्हें जाने भी दिया जा रहा है। लगभग जो है जमशेदपुर में सन्नाटा छा गया है। लोग भी जागरूक होते दिख रहे हैं और बेवजह जो है घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।
क्योंकि जिस तरह से ये वाला कहा गया है सख्ती से इस लॉकडाउन को यहाँ पे अनुपालन करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है अब थोड़ा सा जो सागर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आ रही है और वो बेवजह घर से निकल नहीं रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरह से जो है 3 बजे के बाद अगर कोई भी बाहर दिखते हैं तो उनसे कारण पूछा जाएगा, बिना कारण के उनके साथ है ना सख्ती बरती जाएगी। तो इसको लेकर करके सभी में एक भय का माहौल पैदा हो गया है और वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। सागर, लेकिन लाला ज़मीन, आपको देखकर क्या लगता है कि क्या वाकई में लॉकडाउन के बाद अब आंकड़े कम हुए, जमशेदपुर में हालात अब कंट्रोल में हैं पूरी तरह से? यहाँ पे सागर अभी तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से जो है संक्रमित मरीजों की संख्या तो घट रही है, यानी जो अच्छे स्वास्थ्य होकर के जो मरीज हैं वो जा रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो नहीं घट रहा है, मौत लगातार होती जा रही है। तो अब जो है सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा 16 मई से 27 मई तक एक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। इस मिनी लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन करने की बात की गई है। तो अब देखना है कि इसमें किस तरह से है ना कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे थे लगातार, जो है यहाँ पे जमशेदपुर में भी आंकड़े बढ़ रहे थे, मौत का भी आंकड़ा है ना बढ़ता चला जा रहा था। तो अब देखना है कि इस सप्ताह कितना असर यहाँ पे जमशेदपुर में देखने को मिलेगा, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटती है या नहीं, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से है संक्रमितों की संख्या अब घट रही है, स्वस्थ जो मरीज हैं स्वस्थ हो रहे हैं, मरीज घर जा रहे हैं, तो लेकिन मौत की आंकड़ा अगर घट जाती है तो सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल लाला ज़मीन, एक अच्छी बात है अगर लगातार गिरावट आ रही है संक्रमण। तो शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और कोरोना के कहर को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आह्वान किया। झारखंड में 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने राजधानी रांची की तमाम पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस चरण में सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन इसके अनुपालन के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक एसडीएम और सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण में क्या है राजधानी रांची के सड़कों का हाल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने, वो भी आप देखिए। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज 16 मई से कड़ाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया था। और कह सकते हैं अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं और 3 बजे के बाद जो सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला है, क्योंकि अब जो भी व्यक्ति, जो भी राज्यवासी अपने घर से बाहर निकलेंगे उन्हें ई पास दिखाकर ही बाहर निकलने की अनुमति है। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है राजधानी रांची के मुख्य चौराहों में से एक सुजाता चौक पर इस वक्त मौजूद है हम। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे समझ रहे होंगे, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। एक समय था यहाँ पर गाड़ियों का हुजूम हुआ करता था, लोग यहाँ पर आवागमन 24 घंटे यहाँ पर लैस रहता था। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है, तस्वीरों के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यही वो सुजाता चौक है जहां पर गाड़ियों का हुजूम हुआ करता था। लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत झारखंड में पाबंदियां लगा दी गई हैं, कड़ाई बरतने की आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिया था। तो शायद उसी का नतीजा है कि अब सड़कें वीरान पड़ी हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीधा मेन रोड ओवरब्रिज की जाने वाला रास्ता है जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरे के अगर पीछे दिखाने की हम बात करेंगे अपने सहयोगी से, ये मुख्य मार्ग है जो कि मेन रोड जाने वाला रास्ता है, वो भी एकदम सन्नाटा में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। कोई लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अब ये बात कह सकते हैं कि झारखंड की जनता ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कह सकते हैं इस निर्णय का बखूबी स्वागत किया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्देश का राज्यवासी से लेकर तमाम पदाधिकारी से लेकर जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो बखूबी पालन कर रहे हैं। और कोरोना को मात देने के लिए राज्य सरकार का परस्पर सहयोग झारखंड की राजधानी की रांची से शुरुआत होता दिखाई दे रहा है और झारखंड के विभिन्न जिलों की यही तस्वीर है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज रांची। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक जारी रखा गया। वहीं सरकार ने कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए
आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नियमों में सख्ती बरतने का आदेश अब जारी किया। वहीं शहर की सड़कों पर वाहनों की जांच कर रहे कोतवाली इंस्पेक्टर शैलेश कुमार ने बताया कि लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग बहुत कम घर से बेवजह निकल रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज से जो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं उसमें ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के चैन तोड़ने में सहायता मिलेगी। पिछले 15 दिनों से लगातार सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बंदिशें लगाकर बहुत हद तक हमें सफलता मिली और इस दौरान सरकार ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये निर्णय बहुत ही सोची समझी निर्णय नहीं है। इसमें भी हर आदमी 3 घंटा के लिए पास के लिए लग रहा है, जिसमें आज का दिखाया कि 1,20,000 आदमी को ही पास दिया गया। पर वो हर आदमी का ज़रूरत है, हर आदमी का घर में गाड़ी है, हर आदमी को दूध लाना है, सब्जी लाना है, ब्रेड लाना है, और उसके लिए ये पास बना, ये अच्छा नहीं है। इसको संशोधन करना चाहिए और कुछ समय के लिए आदमी को छूट देना चाहिए कि आप इतना समय तक जाके सर सब्जी ला सकते हो, उसके बाद अगर आप निकलते तो ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हैं और वाहनों के मूवमेंट के लिए हम लोग चेकिंग लगातार कर रहे हैं। गाड़ियां भी बहुत कम ही चल रही हैं और वैसे गाड़ियां जो एग्जम्प्टेड है या मेडिकल नीड के लिए है तथा जिनके पास ई पास है, जिन्हें छूट मिली वो गाड़ी या अननेसेसरी जो भी गाड़ी निकल रही है उस गाड़ी को रोक करके हम लोग बाकायदा कानूनी कार्रवाई जुर्माना वगैरह करवा रहे हैं। और कोरोना वैक्सीन लगाने की जागरूकता को लेकर गोड्डा जिला से पड़ायाहाट विधायक प्रदीप यादव लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल पर निकल पड़े। इस दौरान जगह जगह लोगों को जागरूक करते हुए अपने आवाज से पाथरगामा प्रखंड के CSA तक उन्होंने भ्रमण किया। वहीं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की और कोरोना को भगाने की बातें भी कही हैं। ये जागरूकता अभियान पूरी संताल परगना का भ्रमण कर सभी को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया। आपने तो ले लिए, तुम लोग जागरूक हो, कम से कम 10 लोगों को दिलाओ, समझाओ, क्योंकि लोगों के मन में दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग का जला हुआ शव उसी के घर से बरामद हुआ। वहीं मृतक की मां ने बताया कि घर में किसी ने आकर बच्ची को जलाकर मार डाला। फिलहाल पुलिस ने अब मृतक के शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में अब जुटी है। देखिए, इस गांव में एक नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है और प्रथम दृष्टया जो उसका शव है उससे प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु जलने से हो रही है, लेकिन इस संदर्भ में हर बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अंत परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। और झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। बीते 24 घंटों में झारखंड में कोरोना से 65 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में 3,157 नए मामलों की पुष्टि हुई। बात अगर राजधानी रांची की करें तो 24 घंटों में कोरोना से 19 लोगों की जानें चली गई, जबकि 465 नए संक्रमित मरीज भी पाए गए। और राज्य सरकार ने तीसरे चरण का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि लॉकडाउन लगा रखा है। आज से बिना ई पास के गाड़ियों की आवाजाही नहीं की जा सकती। इसको लेकर बोकारो की पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के बंगाल बॉर्डर पर सुबह से पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई। यहां बिना पास वाले वाहनों को बंगाल की ओर वापस कर दिया गया। राज्य सरकार से सभी बॉर्डर को सील करने का निर्देश भी दिया गया। इसे को देखते हुए बंगाल से सटे इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील अप किया गया। जिनके पास ऑनलाइन पास है उसी को हम लोग आने जाने दे रहे हैं। जिनके पास उसके अलावा जो कर्मी सरकारी कर्मी हैं, वैध
आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे हैं, उसी को आने जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बाकी लोगों को वापस कर रहे हैं। क्या लग रही है सुबह से आप लोग खड़े हैं, किस तरह की अभी तक देखने को मिला? नहीं, लोगों में तो जागरूकता काफ़ी आई है, आना जाना बहुत ही कम है, मूवमेंट कम हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ लोग मतलब इस महामारी का खौफ नहीं के बराबर है, आ जा रहे हैं, उन लोग को हम लोग समझा रहे हैं, फिर वापस कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण है, बिना ई पास के आवाजाही बंद है, आपका बंगाल बॉर्डर पड़ता है, क्या व्यवस्था है, क्या आप लोग कर रहे हैं? ये हमारा जो व्यवस्था है दुरुस्त है, हमारे सारे जवान यहाँ पर हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, और ये पीछे देख रहे हैं हम लोग नाका भी है, और बिना ई पास का हम लोग किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, और जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से हम लोग पालन। अब पूरे देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर बोकारो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई मैरिज हॉल को सील किया। इस दौरान सीईओ दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद आज से चास बोकारो के सभी मैरिज हॉल को सील किया जा रहा है, ताकि शादी और पार्टी के दौरान होने वाली भीड़ को वहां पर रोका जा सके। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके अनुसार 16 तारीख के बाद से सभी बैंक्वेट हॉल, होटल जिसमें शादी वादी हो रही हो, ऐसे सारे सार्वजनिक स्थल को जिसमें कि अधिक से अधिक लोग जो है जमा हो सकते हैं, ऐसे जगह को जो है सील करने का आदेश प्राप्त हुआ है। उसी का अनुपालन है तो हम लोग जो है सभी जगह जा करके बैंक्वेट हॉल वगैरह को सील कर रहे हैं। अब बागुड़ के पकुड़िया थाना क्षेत्र के चुनपाड़ा गांव में एक पेड़ को लेकर दो भाइयों में आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वो मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। आनन फानन में घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जख्मी मरीजों को पहुंचाया गया, जिसमें 4 महिला है, 1 पुरुष है। इसमें 2 पार्टियां हैं, दोनों तरफ से मारपीट जम के रही है। 5 को माथे में गंभीर चोट हुई है, खून बहता है हुआ निशान है उनके, और गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें 5 पेशेंट को बाहर रेफर कर दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद। सर हम लोग का आम में ये झगड़ा हुआ, आम का पेड़ है। अच्छा। तो हवा में गिर रहा था, तो हम लोग तोड़ने गए थे, मेरे माँ गए थे, मेरे पत्नी गए थे। अच्छा। तो वो लोग बोल रहा है ये हम लोग का पेड़ है, तोड़ने नहीं देंगे। तो ये तो हम लोग का पेड़ है, तो मारने लगे। वो लोग कितना आदमी थे? बहुत आदमी। बहुत आदमी थे। आप लोग कितना आदमी घायल है? घायल है 3 आदमी। 3 आदमी घायल है। और दुमका में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लगाए गए नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है और लोगों से भी अब कहा जा रहा है कि आप पालन इसका करें। निजी वाहनों की जांच शुरू कर दी गई। दुमका प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में ई पास को लेकर निजी वाहन चालकों से पास रखने की अपील की गई। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा लॉकडाउन के रूप में 16 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया, जिसमें निजी वाहनों को बिना ई पास से चलने पर पाबंदी लगाई गई, जिसको देखते हुए दुमका के टीन बाजार, वीर कुंवर सिंह चौक के अलावा कई जगहों पर वाहनों की जांच भी अब की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आज से गिरिडीह शहर में सख्ती शुरू हो गई। वहीं एसडीपी अनिल कुमार सिंह और डीएसपी संजय कुमार राणा के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम पूरे तामझाम के साथ सड़कों पर उतर गई। रामू सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों पर सख्ती दिखा रही है। जितने भी गाड़ियां सड़कों से गुजर रही हैं उन्हें रोककर वापस भेज दिया जा रहा है। इसके साथ ही वाहन चालकों से वाहन दस्तावेज और ई पास भी मांगे जा रहे हैं। पहला है कि किसी भी गाड़ी का मूवमेंट 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बिना ई पास के उसका मूवमेंट नहीं होगा। चाहे बाज़ार में सब्जी खरीदनी हो या उनको दुकान खोलने के लिए जाना हो, ई पास लेंगे तभी उनका मूवमेंट होगा। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है अपना ई पास बनवा लें, इसके बाद ही जो है आप मूवमेंट करें। यदि आप मूवमेंट ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ़ जो है जो भी सरकार के द्वारा
कानून बना हुआ है उसके तहत हम लोग आप पर कड़े एक्शन लेंगे। कोविड जो वैश्विक महामारी है उसको नियंत्रण हेतु रोकथाम हेतु जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है उसको हम लोग सख्ती से पालन करवा रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि बेवजह घर से नहीं निकले, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फिर वही दिन आएगा क्योंकि आप में हम सबको मिल करके एक दूसरे को सहयोग करके और गाइडलाइन को फॉलो करना ज़रूरी है। तो लोगों को बताया जा रहा है और लोग इसका फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड के में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।